सरस्वती शिक्षा समिति पाली के ऑनलाइन शिक्षण में आज अपन कक्षा एकादशी हिंदी साहित्य, जिसमें कवि नागार्जुन, मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है, जिनकी एक रचना है बादल को गिरते देखा है। बादल को गिरते देखा कविता में जैसा कि प्रसंग पूर्ववत बता दिया गया था, फिर भी आपको कुछ जानकारी में रहे कि कोई भी कविता को पढ़ने से पहले अगर अपन प्रसंग देख लेते हैं तो प्रसंग अगर समझ लिया तो कविता करना आसान हो जाता है। तो यहाँ मूल रूप से कवि यहाँ बादल के विषय को लेकर लिख रहा है कि हिमालय पर्वत में जो बादल है उनकी स्थिति को बताते हुए कहता है कि हिमालय पर्वत की इन बर्फीली घाटियों में जो बादल का जो कोमल और कठोर दोनों तरफ का जो स्वरूप होता है उन्हीं का वर्णन करता हुआ कहता है कि वहाँ रहने वाले जो घाटियों में रहने वाले जो किन्नर लोग हैं, देवदार के वृक्ष हैं, और उनके बीच में यहाँ जो उनका यथार्थ जीवन है वो उन बादलों के साथ में कैसा रहता है उसका चित्रण कवि ने यहाँ पर किया है। तो अपन रचना को पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें आज दो पद्य के पद्यांश लेंगे, जिसमें अपन प्रसंग और व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, जिसमें आप भी साथ में पुस्तक लेकर देखना शुरू करेंगे। आप लोग अपने इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब एक बार करें, ताकि ऑनलाइन में कभी लाइव करना पड़े तो आसानी रहेगी। ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं कि अमल धवल गिरी के श्री शिखरों पर। यहाँ अमल धवल गिरी, गिरी का अर्थ ले लेना है पर्वत, और शब्द आया है यहाँ पर देखना अमल धवल, यानी अमल का मतलब जिस पर मल नहीं लगा हुआ है, निर्मल है, और धवल यानी सफेद। उस धवल यानी सफेद जो पर्वत है बर्फ से गिरे हुए पर्वत के शिखरों पर, शब्द आया शिखर देखना। शिखर का अर्थ अपन कर लेंगे चोटी, यानी पर्वत के ऊंचाई का स्थान, टॉप का स्थान। उसको कवि यहाँ पर कहता है कि मैं हिमालय पर्वत के ऊंचे ऊंचे पर्वत जो बिल्कुल बर्फ से ढके हुए पर्वत है, उन पर्वतों पर मैंने बादलों को गिरते हुए देखा है। तो यही इसी बात का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, जो बादल है उन बादलों में से छोटे छोटे मोतियों के समान बिल्कुल बारीक बारीक बारिश जैसी हो रही है, एकदम शीतलता देते हुए बारीक बारीक हल्की हल्की बारिश जो हो रही है, उस समय वहाँ का दृश्य कैसा दिखाई देता है। कवि कहता है कि मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर, मान सरोवर जो की झील कहाँ स्थित है, हिमालय पर्वत में। मानसरोवर की झील हिमालय पर्वत में बहुत ऊंचाई पर स्थित है। उन मानसरोवर की झील में कमल के ही फूल खिलते हैं। उन कमल के ऊपर वे कमल किस प्रकार से शोभायमान होते हैं, जब उन पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वहाँ उनकी आभा जो है स्वर्णिम हो जाती है। आभा उनकी कैसी हो जाती है, स्वर्णिम, यानी सोने के समान चमकली हो जाती है। और उन पर स्वर्णिम कैसे हो जाती है, इस बात को थोड़ा समझना है। जैसे कमल का पुष्प खिला है, उस पर ओस की बूंदें पड़ जाती है। ओस की बूंदों पर अगर प्रकाश पड़ेगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, एकदम स्वर्णिम आभा, सोने के समान चमकले हुए आभा हो जाती है। और ऐसी आभा की स्थिति इन बादलों की हल्की हल्की बारिश के कारण हो जाती है। और उस हिमालय पर्वत के चारों ओर जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, उन चोटियों के बीच में कवि कहता है मैंने बादलों को गिरते हुए देखा है। ज़्यादातर आप सामान्य से मैदान में देखोगे तो बादल पूरे पर्यावरण को, वातावरण को, मंडल को घेर लेते हैं, लेकिन यहाँ कवि कहता है कि वहाँ तो बादल भी जो हैं उन पर्वतों से गिर जाते हैं, क्योंकि पर्वत की चोटियाँ ऊंची है, बादल नीचे रहते हैं। तो यहाँ पद्य में देखेंगे, सबसे पहले कवि ने
यहाँ पर हिमालय पर्वत में बादलों की स्थिति का सुंदर चित्रण किया है। विशेष में पहला बिंदु लिख लेंगे। दूसरी बात में अपन लिखेंगे भाषा। नागार्जुन की भाषा जो है मूलतः खड़ी बोली भाषा है और यहाँ कवि सौंदर्य का वर्णन कर रहा है, तो यहाँ माधुर्य जो है गुण की प्रधानता रह जाएगी और श्रृंगार रस का सौंदर्य चित्रण श्रृंगार रस है। और यहाँ पर कवि की जो भाषा है अभिधा लक्षणा गुणों से युक्त है। लक्षणों को देखकर कवि लिख रहा है। तो यहाँ पर मुक्तक छंद है। मुक्तक छंद के बाद में अपन करेंगे अलंकारों की बात। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार और कुछ पद है जैसे छोटे छोटे में यहाँ पर अपन पुनरुक्ति प्रकाश, जहाँ काव्य में शब्दों की आवर्ती दो से अधिक बार हो जाती है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अंतिम तीसरे बिंदु में करेंगे, बिंदु में देखेंगे कि कवि ने तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो मैंने एक पहले पद की जो है आपको अर्थ सहित व्याख्या कैसे करनी है वो भावार्थ करके आपको दिखाया है। मैं दूसरे पद की ओर आगे बढ़ता हूँ जिसमें अपन देखना शुरू करते हैं। पहली पंक्ति से शुरू करें। तुंग हिमालय के कंधों पर, यहाँ तुंग का मतलब है ऊंची नीची चोटी। तुंग का अर्थ होता है कहीं शिखर जैसी ऊंची कहीं नीची जो चोटी रहती है वो तुंग हिमालय के कंधों पर। कंधों का अर्थ है यहाँ पर ऊपर, भूभाग के ऊपरी सतह पर, हिमालय पर्वत के ऊपर जिसको कहते हैं। हिमालय पर्वत के अंदर कवि कहना चाहता है कि छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उस पर्वत में देखेंगे तो छोटी बड़ी अनेक झीलें हैं जो जल का संरक्षण किए हुए हैं, जल को संभाले हुए हैं। अनेक झीलें हैं उनके श्यामल नील सलील में। तो अब कहता है वहाँ पर जो उन झीलों के अंदर जो श्यामल रंग का, नीले रंग का सलील, सलील का अर्थ यहाँ पर अर्थ लेना है पानी। सलील का अर्थ क्या लेंगे आप? जल। वो जो श्यामल रंग का, श्यामल का मतलब हल्के काले रंग का एकदम साफ जो पानी भरा हुआ है, वो श्यामल रंग का जो जल है, उन जल के ऊपर में देखेंगे समतल देशों से आकर, वहाँ प्राकृतिक सुंदरता का कवि वर्णन करता हुआ कह रहा है कि ऐसे जो प्याली के अंदर जो श्यामल रंग का पानी, एकदम नीले रंग का जो पानी, नील फलक लिए हुए तो जो जल है, उस पर उस समतल देशों से, समतल का मतलब नीचे, समतल का अर्थ क्या ले लेंगे? उन नीचे के देशों से आकर, आकर यहाँ आ की आवर्ती होगी, पुनरुक्ति प्रकाश रह जाएगा। तो वहां से आकर पावस की उमस से, पावस का अर्थ कर लेंगे गर्मी। पावस ऋतु वैसे वर्षा ऋतु है, पावस में जो उमस होती है उस उमस से जो व्याकुलता, आकुलता है, आकुल यानी परेशान, आकुल करते हैं व्याकुल हो जाना, परेशान हो जाना। आकुल का अर्थ क्या कर लोगे? उस समय उस वर्षा से, वर्षा की गर्मी और उमस से परेशान और व्याकुल होकर कहते हैं कि जो हंस जो होते हैं तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हैं, वो बड़े व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ हंसों का जो भोजन होता है वे कमल के पुष्प ही खाते हैं, कमल के पौधों की नाल ही खाते हैं। तो तिक्त मधुर विष तंतु खोजते, तिक्त का मतलब जिनका कड़वा या तीखा स्वाद हो, और साथ में मधुर यानी मीठे, और साथ में विष तंतु, विष तंतु का अर्थ लेना तंतु, विष तंतु यानी कमल नाल के भीतर जो कोमल रेशे होते हैं वो बड़े कड़वे तीखे और मीठे होते हैं। उनकी खोज में वहाँ पर जो हंस हैं वे पहुँच जाते हैं। कवि कहते हैं उन विष तंतु को खोजते हंसों को तीरते देखा मैंने वहाँ पर मानसरोवर झील में। आपको पता है ये मानसरोवर की झील में हंसों का ही निवास होता है, तो वहाँ पर हंसों को मैंने तैरते हुए देखा है। कवि घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था, तो घूमने के लिए जाता था,
तो उसने यहाँ पर यह कह दिया कि मैंने उनको हंसों को तीरते देखा है, और वहां की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं हिमालय पर्वत की ऊंचाई को देखते हुए कि मैंने बादल को गिरते देखा है, कि वहां पर बादल खुद अपने आप को क्या लगता है, गिरा हुआ महसूस करता है। दूसरा पद्य आपका पूर्ण हुआ, जिसमें आप विशेष में बना देंगे कवि ने हिमालय की कंदराओं में बादलों की स्थिति का और साथ में वहाँ पर वन्य जीव जंतुओं का या झीलों का सुंदर चित्रण किया है। दूसरे में भाषा आप लोग खड़ी बोली हिंदी करेंगे, साथ में कवि ने यहाँ पर भाषा के गुण में अपन मधुरता की प्रधानता है माधुर्य गुण करेंगे। श्रृंगार सौंदर्य का वर्णन हुआ है, तो यहाँ अनुप्रास के साथ में आप आकर में जैसे देखोगे पुनरुक्ति प्रकाश है, ये वर्णन अपन कर लेंगे। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का नाम लिखेंगे, तत्सम तद्मो शब्दों का प्रयोग हुआ है। 2 पद की आज अपन व्याकरण को समझाए, अगले चरण में तीसरा पद रहेगा। धन्यवाद। तब तक गृह कार्य में मूल रूप से एक ही प्रश्न रहता है कि दोनों पद की व्याख्या करें। धन्यवाद।